सभी को विदित है कि आज हमारे बीच परम सम्मानीय राजकुमार द्विवेदी बिंब बिलासपुर से पधारे हैं। उन्हीं के सम्मान में आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है शिव शंकर साहित्य परिषद द्वारा। अभी सम्मानीय गुरुजी और वाजपेयी जी द्वारा उनका सम्मान किया गया। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नए वर्ष की कल यानी नया वर्ष भी है तो इस अवसर पर नए वर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियाँ अर्पित कर मैं विद्या को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ पूजा गोस्वामी सरस्वती वंदना के लिए कि माँ शारदे सद्बुद्धि दे सद प्यार दे और आज के इस कार्यक्रम को ऐसा उपचार दे वो बह उठे काव्य की रसगंगा यहाँ वाणी में बीना बादनी ऐसा चमत्कार दे ऐसा चमत्कार दे। वो बड़े ही सम्मान के साथ में बिटिया पूजा गोस्वामी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे अपनी रचना प्रस्तुत करें। पूजा गोस्वामी। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझे है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझे है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें बहुत अच्छी वंदना पूजा गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत की। उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और वो इसी प्रकार और भी रचनाएं लिखती रहें। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे शहर के बहुत ही अच्छे रचनाकार परम सम्मानीय हमारे भाई शिवानंद सोनी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी रचना का पाठ करें। सोनी जी। मंचासीन सम्मानीय आप सभी का वंदन अभिनंदन है और नव वर्ष के आगमन की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिना कोई भूमिका के रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसके बाद अगर कि आपकी अनुमति हो तो गद्य में लिखने की कोशिश की है, बिल्कुल संक्षिप्त लघु कथा। अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं सुनाऊंगा। क्या बात है, कथा बहुत कम। महाकाव्य न बन सके जिंदगी तो नवगीत ही सही। अच्छा, महाकाव्य न बन सके तो महाकाव्य न बन सके जिंदगी तो नवगीत ही सही। भीड़ ना सही सफर में बस एक मनमीत ही सही। महाकाव्य ना बन सके जिंदगी तो नवगीत ही सही। भीड़ ना सही सफर में बस एक मनमीत ही सही।
अंधेर और अंधेरों से अब जूझने के लिए, क्या बात अंधेर और अंधेरों से अच्छा अब जूझने के लिए बन सके इस निमंत्रण का एक दीप विनीत ही सही। बन सके इस निमंत्रण का एक दीप विनीत ही सही। और कुछ पंक्तियां हैं हमारे आज के परिवेश में हाँ भैया आइए ना और आइए। देश में स्वागत है आइए। ताकतें यदा कदा सर उठाती रहती है, उसको इंगित करने की मैंने कोशिश की है। एक बहुत बड़ी समस्या है वह तो षड्यंत्रकारी कौन है पहचान में आता नहीं। वाह वाह क्या बात है। षड्यंत्रकारी कौन है पहचान में आता नहीं। समस्याओं की तह में ध्यान आपका जाता नहीं। वाह क्या बात। षड्यंत्रकारी कौन है पहचान में आता नहीं। समस्या की तह में ध्यान आपका जाता नहीं। आपस में बेरी बने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में बैरी बने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भारत माता के पुत्रों में क्यों भाई का नाता नहीं। भारत माता के पुत्रों में अच्छा प्रश्न है भाई। क्यों भाई का नाता नहीं। और ऐसे परिवेश में मेरा और हम सब लोगों का भी युवाओं का आह्वान है। हमारे देश में हमारे भविष्य युवा, उनके कांधों पर ये भार आने वाला है या है हम यूं कहें। उनका उनसे मेरा निवेदन है, मैं आह्वान करता हूँ चंद पंक्तियों के माध्यम से स्वागत है कि आगे अब तरुणाई को आना होगा। आगे आगे अब तरुणाई को आना होगा और लहर नव निर्माण की लाना होगा। क्या बात। और लहर नव निर्माण की लाना होगा। बहुत अच्छा। लहलहाए खुशहाली की फसलियाँ, वाह लहलहाए खुशहाली की फसलियाँ। निर्मल नर्मदा नेह की बहाना होगा। निर्मल नर्मदा नेह की बहाना होगा। और गजल की कुछ शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। स्वागत स्वागत। जो एक गुरु जी स्पंदन प्रकाशित हुआ था अपना हाँ काव्य संग्रह, हाँ उसमें ये प्रकाशित हुई है। सहन अब तो ठहराव नहीं, सहन अब तो ठहराव नहीं होता। चाह कर भी बदलाव नहीं। सहन अब तो ठहराव नहीं होता। चाह कर भी बदलाव नहीं होता। महल सौंपे थे पूर्वजों ने, महल सौंपे थे पूर्वजों ने हमें, महल सौंपे थे पूर्वजों ने हमें। अब उनका रख रखाव नहीं होता। और पंक्ति ढूंढ दो एक भला आदमी हमें, ढूंढ दो एक भला आदमी हमें। हमसे तो ये चुनाव नहीं, ये चुनाव नहीं होता। अच्छा चलना ही काम है सफर में अपना, चलना ही काम है सफर में अपना। इस पथ में पथिक पड़ाव नहीं, इस पथ में पथिक पड़ाव नहीं होता। सहन अब तो ठहराव नहीं होता। चाहे कर भी बदलाव नहीं होता। और चार पंक्ति चलते चलते राहत सांसों में घुली रहे, राहत सांसों में घुली रहे। मानवता करुणा धुली रहे, मानवता करुणा धुली रहे। द्वार बंद हैं विश्वास के, परिस्थिति है द्वार बंद हैं विश्वास के। खिड़की सद्भाव की खुली रहे, सद्भाव की खुली रहे। और आप सबकी अनुमति से अगर भी हो तो कुछ
लिखने की कोशिश की दूसरे है द्वार में सुने गद्य। दूसरे द्वार में नहीं फिर थोड़ा ज्यादा नहीं नहीं बस भले सम्मानी सोनी जी ने बहुत ही ये आपको अच्छी रचना प्रस्तुत की। हिमांशु शर्मा हिमांशु इमाम शर्मा। से आ बेटा और मित्रों आज के इस अवसर पर हमारे बीच में इटारसी से भाई नहीं होशंगाबाद से। मैं निकाल के लाया हमारी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ। नर्मदा के तट से आता हूँ, इसलिए वहीं से अपनी बात उठाता हूँ। सुनिएगा कि भावनाओं में उतर कर देख आए, भावनाओं में उतर कर देख आए, वेदनाओं से उभर कर देख आए, देखने को और क्या बाकी रहा है, नर्मदा को आंख भर कर देख आए, नर्मदा को आंख भर कर देख आए। एक गजल मतलब देखिए कि कितने हम लाचार हुए हैं, कैसी ये लाचारी है। कोविड के समय लिखी थी कि कितने हम लाचार हुए हैं, कैसी ये लाचारी है, लूट मची है पैसों की, सांसों की कीमत भारी है। कि कितने हम लाचार हुए हैं, कैसी ये लाचारी है, लूट मची है पैसों की, सांसों की कीमत भारी है। और शेर देखे कि रखवाली करना था तुमको आंख मूंद के बैठे हो, रखवाली करना था तुमको आंख मूंद के बैठे हो, चौकीदार कहो तुम ही ये कैसी चौकीदारी कि रखवाली करना था तुमको आंख मूंद के बैठे हो, चौकीदार कहो तुम ही ये कैसी चौकीदारी है। और शेर कहा है कि मुंह खोले काला बाजारी घूम रही बाजारों में, क्या बात है, मुंह खोले काला बाजारी घूम रही बाजारों में, सबके सब खामोश हुए हैं जितने सत्ताधारी हैं, कि सबके सब खामोश हुए हैं जितने सत्ताधारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर कहा है कि एक गजल से चंद अशार और फिर आप लोगों से इजाजत की कि उससे जब मैं कहना पाया प्यार करोगे, ये पकड़ लीजिएगा कि उससे जब मैं कहना पाया प्यार करोगे, शर्मा कर उसने ही पूछा प्यार करोगे, उससे जब मैं कहना पाया प्यार करोगे, शर्मा कर उसने ही पूछा प्यार करोगे। और तुम्हें देखकर पूछ पड़ा दिल मेरा मुझसे, तुम्हें देखकर पूछ पड़ा दिल मेरा मुझसे, लड़की अच्छी है इससे क्या प्यार करोगे, कि तुम्हें देखकर पूछ पड़ा दिल मेरा मुझसे, लड़की अच्छी है इससे क्या प्यार करोगे। और शेर देखे कि दाना देकर कैद किया तुमने पंछी को, धीरे पढ़ो, दाना देकर कैद किया तुमने पंछी को, उस बेचारे को लगता था प्यार करोगे। और ये आखिरी शेर नाविक जो गिरी दादा के लिए कि जान लुटा देते हो जब तुम गैरों पर भी, जान लुटा देते हो जब तुम गैरों पर भी, अपनों से तो अच्छा खासा प्यार करोगे। हिमांशु शर्मा ने बहुत ही अच्छी रचना प्रस्तुत की। और इसके उपरांत में बड़े ही सम्मान के साथ हमारे शहर के वरिष्ठ साहित्यकार नजर होशंगाबादी जी को क्या बात, पुराने साथियों से मुलाकात हो रही है। संपादक सूर्याभा संपादक मुझे चंदों के बाद संपादक अपराध सूर्याभा आप सब एक शेर सुनिए, आपको समर्पण। दुआ वो क्या जो तरसती रहे असर के लिए, दुआ वो क्या जो तरसती रहे असर के लिए, बस एक नजर तेरी काफी है उम्र भर के लिए। दुआ वो क्या जो तरसती रहे असर के लिए, बस एक नजर तेरी काफी है उम्र भर के लिए। गयल के मतलब देखिए कि लहरों पे माता जी के का आशीर्वाद ऊपर, लहरों पे नृत्य करता हुआ बुलबुला हूँ मैं, लहरों पे, लहरों पे नृत्य करता हुआ बुलबुला हूँ मैं, जब तक है वायु शेष तभी तक खड़ा हूँ मैं। लहरों पे नृत्य करता हुआ बुलबुला हूँ मैं, जब तक है वायु शेष, जब तक है वायु शेष, जब तक है वायु शेष तभी तक खड़ा हूँ मैं। से देखिए कि गांधी बना हूँ
गांधी बना हूँ, गांधी बना हूँ, मैं कभी सुकरात बन गया। गांधी बना हूँ, गांधी बना हूँ, मैं कभी सुकरात बन गया। और सच सच पर जो आँच आई तो सूली चढ़ा हूँ मैं। गांधी बना हूँ, मैं कभी सुकरात बन गया। सच पर जो आँच आई तो सूली चढ़ा हूँ मैं। लहरों पर नृत्य करता हुआ बुलबुला हूँ मैं। तो देखिए कि है मौत के भी बाद हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्म है। हिंदू संस्कृति वो दूसरी में होती उसकी कोई जानकारी नहीं, मगर हाँ है मौत के भी बाद, है मौत के भी बाद कोई जिंदगी जरूर, है मौत के भी बाद कोई जिंदगी जरूर, टूटी हुई कड़ी का वही सिलसिला है। मौत के भी बाद, है मौत के भी बाद कोई जिंदगी जरूर, टूटी हुई कड़ी का वही सिलसिला हूँ मैं। लहरों पर नृत्य करता हुआ से देखिए कि दुश्मन भी जिंदगी की मुझे देते हैं दुआ। दुश्मन भी जिंदगी की मुझे देते हैं दुआ। तस्वीर बन के सबके घरों में सजा हूँ मैं। दुश्मन भी जिंदगी की मुझे देते हैं दुआ। तस्वीर बन के सबके घरों में सजा हूँ मैं। से देखिए कि एक शब्द आता है सर इसमें आंवला, आंवले का मतलब होता है फफूला, गुजरने के बाद हो जाता है। फिर देखे कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए जो हूँ वही रहूँ। क्या बात है। आशीर्वाद दीजिए जो हूँ वही रहूँ, आशीर्वाद दीजिए जो हूँ वही रहूँ। मेहनत कशों के पाँव का वे आंवला हूँ मैं। आशीर्वाद दीजिए, आंवला मतलब फफूला। कि आशीर्वाद दीजिए जो हूँ वही रहूँ। मेहनत कशों के पाँव का वे आंवला हूँ मैं। से और आखिरी बात देखिए कि ए नजर बात मेरी तुम्हें सुनना पड़ेगी। नजर बात मेरी तुम्हें सुनना पड़ेगी। 2-4 साल उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। बहुत ही बढ़िया रचना प्रस्तुत की। लहरों पे नृत्य करता हूँ बुलबुला हूँ। सांसें आती हैं, जाओगे। क्या है पूरे मनोयोग से हम लोग सुनेंगे तो आनंद आनंद पुराने चावल हैं। पुराने तो बात कम थोड़ी बात थोड़ी सी क्या है कि जो कार्यक्रम बनता है ना गरिमा खान के साथ इसी श्रृंखला में हमारे बीच में एसपीएम से पधारे सम्मानित मधुसूदन शर्मा जी को हम कर रहा हूँ कि आए और अपनी रचना का पाठ करें। श्री शर्मा जी। पंचासी और समस्त साहित्यकार आप लोगों के सामने तो मैं एकदम नया हूँ, फिर भी अपनी चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत। अभी करीब 15 दिन पहले हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ये वो। तो देखा मैंने हन मंदिर पर टिकट लग गई है। अच्छा। और आज मुझे ज्ञात हुआ है सलकनपुर में भी टिकट लग गई है 100 रुपये। अच्छा। हाँ आज मुझे बताया 100 रुपये है। हाँ तो बोले आज मुझे पता लगा कि सलकनपुर में भी जो है वो प्रतिमा को प्रतिमा को टच करने के लिए लग गया है। तो हाँ तो क्या है कि अगर महाकाल में जाते हैं भी तो दे रहे हैं। हाँ मूर्ति को स्पर्श करने के 750 रुपये और नंदी ग्रह में से करेंगे 250 रुपये और नंदी ग्रह से पीछे से करेंगे तो फ्री है। अच्छा। हाँ ऐसे ही सब जगह टिकट लग गई है अब तो हिंदुओं में, जबकि हिंदू में मंदिर करोड़ों से हो गए भारत में। इसके बाद तो उसी के जब मैं वहाँ गया मैंने स्थिति देखी कि वहाँ पे जो भीख मांग रहे थे वो भी हिंदू थे। अच्छा। इतने भीख मांग रहे थे वो भी हिंदू थे। अभी 25 तारीख को एक क्रिसमस का प्रोग्राम था जिसमें हम गए थे, तो क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ पार्टी रखी। तो हमने क्या देखा कि उनके घर के सामने छोटे बच्चे आके मांग रहे हैं और वो 10-10 रुपये ले जाके दे रहे हैं उनको। अच्छा। वो सब जो मांगने वाले हिंदू थे सब बच्चे। तो वो सब देखा मैंने, तो मुझे थोड़ा एक शौक हुआ और मेरे उस पर कुछ चंद 4 लाइन। होती आरती बजते शंख,
जैसे मंदिरों में अपने यहाँ होता है। हाँ। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर भी देखो भूखे बच्चे सोए हैं। अच्छा, देखिए हम टिकट लेके जा रहे हैं, बाहर भी देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको दे दो, एक निवाला इनको दे दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। एक निवाला इनको दे दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे द्वार पर मांगने वाले तुझे बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये 4 लाइनें में लिखी है। अच्छा अच्छी बात है। वहाँ का जो मैंने सीन देखा वो उस पे जो है मैंने ये बहुत बहुत अभी जैसे भाई साहब ने एक कोरोना के ऊपर सुनाया था, तो कोरोना के दिनों में भी हम सब कैद थे। जैसे पड़ोसी पास पास से रहते थे, छतों से बात करते थे लेकिन बात नहीं करते थे, किसी घर जाते नहीं थे, किसी का मृत्यु हो गई तो जाते नहीं थे। कई जगह बेटों ने अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दी, कई ऐसे सीन आए। तो उस समय की एक चीज़ देख के मैंने लिखा है। नहीं ला पाया मैं। अरे जो आ जाए वो सुना दो आपको। हम तो कह रहे थे डायरी खुलते हैं, जो आ जाती है वो सुना दो। न कोई इलाज, न टीका, न इसकी कोई दवाई है। अच्छा, उस समय का अच्छा है ये। हाँ। न कोई टीका, न इलाज, न कोई इसकी दवाई है। इश्क तेरे टक्कर की एक बीमारी आई है। वाह क्या बात है। काम कर रहे हैं घर के मालिक मालकिन। पहले इन्होंने आना बंद कर दिया था, सफाइयों ने आना बंद कर दिया था। घर काम कर रहे हैं घर के मालिक मालकिन, मुफ्त में पगार जो रही काम वाली बाई, मुफ्त में जो कमाने को देती थी। काम धंधे का है मीटर डाउन, सबके रिक्शे विक्शे सब बंद पड़े, सब काम का मीटर है डाउन। फुल ड्यूटी में है पायजामा और गाउन। जो अच्छा अच्छा फुल ड्यूटी में है पायजामा और गाउन। अलमारी में बंद पड़े सब कमरे हैं, हंस रहे हैं पैंट टी शर्ट। और ये जो वाक्य मैंने अपने बेटर बहू के ऊपर लिखा। अच्छा, काम कर रहे हैं अच्छा और गाउन में, क्योंकि बेटा उस समय आया था और घर से ही काम कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम। क्या बात है। रुक गए सारे सैर सपाटे, रुक गए सब सारे सैर सपाटे, बंद हो गई सब विदेशी यात्राएं। सब बंद पड़ा था ना। तो रुक गए सारे सैर सपाटे, बंद हो गई सब विदेशी यात्राएं। अब चारों धाम वक्त घर की लुगाई है। अब चारों धाम कोई बची है ना, कहीं चाट और मलाई है। घर की दाल रोटी ही में रहो खुश, यही रब रस मलाई है। जो उस समय देखा था गिलकी कद्दू खाते थे। हाथ को धोएं बार बार, मुंह पर लगाएं मास्क। घर मोहल्ला शहर रखें साफ, इसी में सबकी भलाई है। घर में रहें सुरक्षित, घर में रहें सुरक्षित, और ऊपर वाले से करें ये प्रार्थना, क्योंकि जब तक मुसीबत आई है उसे ही तभी उसने ऊपर से रहमत बरसाई है। क्या बात है। अच्छा, शर्मा जी की रचना के बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच में पत्रकार महोदय सम्मानीय आत्माराम यादव जी पधारे हैं, जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। और छिपे अभी छिपे बड़े सम्मान। बड़े गौरव की बात है कि आज गुरु जी के चरणों में बैठ करके आज कविता पाठ करने का ये रचना आपको सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जाने क्या हद हो गई, जाने क्या हद हो गई, आदमी की हद सरहदों में हो गई। आदमी की हद सरहदों में हो गई।
सरहद बना ये आदमी, आदमी है कहाँ? सरहद बना ये आदमी, आदमी है कहाँ? झूठा इसका वजूद, खोखला उसका जहाँ। झूठा इसका वजूद, खोखला उसका जहाँ। सगे भाइयों के बीच आपस में ठनी हो गई, सगे भाइयों के बीच आपस में ठनी हो गई, और आंगन में लगी बागड़ और घनी हो गई। आजकल बागड़ होती नहीं है, लेकिन जब मैंने ये रचना लिखी, जिस समय बागड़ हुआ करती थी, एक दृश्य मैंने देखे, तो आंगन में लगी बागड़ और घनी हो गई। कभी फूलों की तरह महका करती थी जिंदगी, कभी फूलों की तरह महका करती थी जिंदगी, श्रद्धा से नतमस्तक करती थी बंदगी। आदमी की जिंदगी एक हादसा हो गई, आदमी की जिंदगी एक हादसा हो गई, और गर्दिशों की मानो वह बादशाह हो गई, गर्दिशों की मानो वह बादशाह हो गई। क्षितिज के पार एक काव्य शंकर में लिखा था, उसके अंदर की ये रचना थी। अब मैं एक रचना आपको नर्मदा घाट पर जो हमारा किला है उस पर सुनाना चाहता हूँ। नर्मदा का तट था सुल्तान को भाया, नर्मदा का तट था सुल्तान को भाया, सन 1401 में किला बनवाया। मंगलवारा घाट से मैं उसे अक्सर निहारूं, मंगलवारा घाट से मैं उसे अक्सर निहारूं, और किले के अतीत का चिंतन मन में विचारूं, किले के अतीत का चिंतन मन में विचारूं। अनगिनत सवालों का सैलाब मन में होता, अपने घर लौट जाता ख्याल जिगर में होता। एक दिन यकायक किले ने मुझे पुकारा, एक दिन यकायक किले ने मुझे पुकारा, कहा तनिक बैठो, कहा तनिक बैठो, चाहिए मुझे थोड़ा सहारा। मैं किला हूँ मेरी तुम व्यवस्था भी सुनो, मैं किला हूँ मेरी तुम व्यवस्था भी सुनो, क्यों क्षुब्ध हूँ क्यों व्यथित हूँ इसे भी बनो। सदियों बीती बसंत बीते कई पतझड़ भी बीत गए, स्याह काली रातें उजास भरे दिन भी गए, दर्द सहते कुछ न कहते मैं अकेला खड़ा हूँ, ये दर्द सहते कुछ न कहते मैं अकेला खड़ा हूँ। मैं ऐतिहासिक किला प्राकृतिक कुछ चक्रों से लड़ा हूँ, मैं ऐतिहासिक किला प्राकृतिक कुछ चक्रों से लड़ा हूँ। मुझे याद आता है गुजरा हुआ जमाना, किला बता रहा है कि मुझे याद आता है गुजरा हुआ जमाना, प्रेम करने वालों का खाक में मिल जाना। यही नर्मदा तट पर बैठा करता था दीवाना, यही नर्मदा तट पर बैठा करता था दीवाना, उसकी बंसी धुन में रानी का रीझ जाना, उसकी बंसी धुन में रानी का रीझ जाना। जिस दिन बंसी धुन न सुन पाती रानी, कि जिस दिन बंसी धुन न सुन पाती रानी, व्याकुल दिल होता आंखों से बहता पानी। दीवाने की आंखों में वह बस गई रानी, कि दीवाने की आंखों में भी बस गई रानी, और पागल प्रेमी और रानी की शुरू हुई कहानी। एक दिन सुल्तान ने देखा सुल्तान हुआ पागल, एक दिन सुल्तान ने देखा सुल्तान हुआ पागल, रानी का दिल था बंसी वाले पागल पे घायल। बोला सुल्तान पागल को अगर भूल जाए रानी, कि बोला सुल्तान पागल को अगर भूल जाए रानी, और माफ कर दूंगा मैं रानी की सारी नादानी। सुनकर राजा की बातें रानी खिलखिलाई, कि सुनकर राजा की बातें रानी खिलखिलाई। प्रेम प्रेम है सुन राजा, बोलती है कि प्रेम प्रेम है सुन राजा, रानी के मन सजा भाई, रानी के मन सजा भाई। सुन बातें पागल हुआ सुल्तान, कि सुन बातें पागल हुआ सुल्तान, पागल बुलवाया, और दोनों को मृत्युदंड का राजा ने फरमान सुनाया। पर रानी थी पागल को नहीं भूली, रानी संग पागल के फांसी पे झूली, कि पर रानी थी पागल को नहीं भूली, रानी संग पागल के फांसी पे झूली। वह फांसी जिसे भूला सारा जमाना, इतिहास भी भूला यह किस्सा पुराना। तभी से दोनों की आत्माएं यहाँ रोती, तभी से दोनों की आत्माएं यहाँ रोती, और पीब आंसुओं से मेरे गुम्मज धोती। गुमसुम
सा सुन रहा मैं किले की जुबानी, कि गुमसुम सा सुन रहा मैं किले की जुबानी, और भवानी मिश्र के सन्नाटा सी ये कहानी। ये भवानी मिश्र जी ने सन्नाटा की कहानी में इसका जिक्र किया था। मिश्र ने ये बहुत अच्छा वर्णन किया सन्नाटा। किले ने नई नई बातों का पिटारा दिया खोल। किले ने नई नई बातों का पिटारा दिया खोल, और होशंगाबाद में मेरे दर्द को बता रहा है तोल तोल। बोला मेरे बने अस्थि पंजर से कई किले हैं। बोला कि मेरे बाद बने अस्थि पंजर से कई किले हैं। बजरंग किलों के इतिहास में कई नए किस्से मिले हैं। कई ऐसे किस्से हैं जो दूसरे किलों के मिलते हैं, लेकिन होशंगाबाद के किले का कहीं किस्सा नहीं है। उसने किला है वो अपनी दास्तान बता रहा है कि मेरे को कोई पूछता नहीं है। बजरंग किलों के इतिहास में नए किस्से मिले हैं। शिल्पकारों की प्रस्तर खंड सी ये अधूरी रचनाएं, और मरु मरीचिकाओं की बनी उद्वेग भरी कल्पनाएं। सैकड़ों सैलानियों के समूह उन्हें देखने आते, कि सैकड़ों सैलानियों के समूह उन्हें देखने आते। तो होशंगाबाद के किलों को देखने नहीं आता ना, तब वो ये मैंने बात लिखी थी कि गाइड उन कुलों का गौरव बड़ा चढ़ाकर बताते। मेरा इतिहास मुझ में दफन है, कि मेरा इतिहास मुझ में दफन है, बस स्मारक बन रह गया। राजा रानी और सामंतों का ये आक्रोश घृणा से गया, कि राजा रानी और सामंतों का सब आक्रोश घृणा से गया। एक गुमनाम सा स्मारक बनकर रह गया हूँ आज, और सन 14 से 5 में मेरे बेहों पर था सबको नाच। रानी और उनकी दासियों का प्यार था, बिछो था। सुल्तान के लिए रानी का प्रेम जगा था, विद्रोह था। मेरे ऐतिहासिक वैभव को भूली जनता और सरकार। अतीत की स्मृतियों में गुम हूँ, चाहूँ भविष्य का प्यार। ये किले की जो बात थी, मैंने मन में बात थी कि मैंने देखी है सुल्तान के सामंतों की करतूतें। क्या कहता है अभी कि मैंने देखी है सुल्तान के सामंतों की करतूतें, अत्याचार कर खजाना लूटे, निर्दोषों की मौतें। मेरे अंचल में यहीं कहीं रख छोड़ा है खजाना, जन श्रुति बस खजाना खोदने आता है अभी जमाना। होशंगाबाद में कई लोग आते हैं किले में खजाने की खोज होते हैं। अतीत में अमानवीयता खूब सही, अब आत्मा मेरी रोती। भावी पीढ़ी मेरे इतिहास से वंचित सरकार क्यों सोती। मेरी तरंगित संवेदनाओं को क्यों नई दुनिया को बताते। सुन रहा सन्नाटा किसकी, सुन रहा सन्नाटा किसकी, लोग सुनने क्यों नहीं आते। अपने स्वर्ण युग के इंतजार में कब तक दर्द सहता रहूंगा। कभी गोष्ठी चल रही है यहाँ पर, किरा आपको याद किया जो बता रहा है कि अपने स्वर्ण युग के इंतजार में मेरा कब ऐसा युग आएगा कि जो लोग मुझे देखने आएंगे। चला जाइए, आ जाइए। कि अपने स्वर्ण युग के इंतजार में कब तक दर्द सहता रहूंगा। कि वो पर्यटक दल अभिनंदन करे, आगे उपेक्षा न सहूंगा। ये मेरी बात थी। अच्छा हमारा भी यादव ने बहुत एक अच्छा अनुष्ठान कविता के माध्यम से किया। और इसी श्रृंखला में मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बीच में पधारे सम्मानीय बलराम शर्मा जी को पत्रकार भी हैं आप और रचनाकार भी हैं। जैसे आत्माराम यादव जी कविता पढ़ रहे थे, मोबाइल में देखा तो उसी समय मेरे मन में 2 लाइन आ देखो आप ये बात कि कहाँ गई डायरियाँ, कहाँ गई शायरियाँ। अब मोबाइल आ गए और मोबाइल के बारे में बताऊंगे कि ये हम चूंकि समाचार पत्रों से जुड़े व्यक्ति हैं, तो मोबाइल के बारे में कल ही एक पूरा रिसर्च पढ़ा। उसमें ये बताया गया है कि 46% बच्चे की आंखें खराब हो चुकी हैं। 46% बच्चे जो है, तो मैं चूंकि काव्यगोष्ठी है और गुरु जी की बड़ी कृपा है, पहले भी बहुत सारी यहाँ पर काव्यगोष्ठियाँ होती थी, श्रावण के महीने में हुई हैं, इसके बाद शरद पूर्णिमा पे हुई हैं, तब भी मुझे भी मौका मिला है, आशीर्वाद मिला गुरु जी का। तो वही मैं जो 2 पंक्तियाँ मेरी पूरी नहीं हुई हैं कि कहाँ गई शायरियाँ और कहाँ गई वो डायरियाँ, कहाँ गई लोरी है ना, और कहाँ गई वो शादी में गाए जाने वाली गारियाँ। ये चारों ने पढ़ गई है ना, सब जो है। अच्छा एक बात और कि कहाँ गई वो गोष्ठियाँ,
और कहाँ गई ऐसी संगोष्ठियाँ। ये 4 पंक्तियाँ अभी जब यादव जी पढ़ रहे थे उस समय मैंने लिखी। अब मैं मेरी मूल कविता जो है मैं संक्षिप्त में बहुत सारे लोगों से सुनना है, मैं तो सबका आशीर्वाद लेना है उस कविता पे कि कल नया वर्ष है और अभी हमारे मित्रों ने नए वर्ष की शुभकामनाएं दी थी। मैं भी अपनी शुभकामनाओं के लिए 2 शब्द बोलूंगा कि लोकतंत्र आधार हमारा जिसके गगन तले, गांव गांव और नगर नगर में घर घर दीप जले। अच्छा, विजय पर्व के बाद समृद्धि का कैसा दीप जले, झिलमिल हो नक्षत्र सरी का ऐसा दीप जले। सबका अपना अपना छत हो, छत पर दीप जले। सबका अपना अपना घर हो, सबका अपना अपना घर हो। मेरी शुभकामना है सबका अपना अपना घर हो और घर घर दीप जले। हर तारे का अपना पथ है, हर तारा नक्षत्र सबका अपना अपना पथ है। हर तारे का अपना पथ है, पथ में दीप जले। कुछ आखिरी पंक्तियां हैं। हर तारे की चमक है अपनी, हर व्यक्ति है उसकी अपनी चमक है, अपना व्यक्तित्व है, अपना वो है। तो हर तारे की चमक है अपनी, ऐसे दीप जले। हर जन का हो अस्तित्व हो अपना, हर जन का अस्तित्व हो अपना, मन में दीप जले। मन में खुशियों के दीप जले। बहुत अच्छी बात है। रात अंधेरी मिटे अंधेरा, जग में दीप जले। अच्छी बात है। और हो सबको समृद्धि मुबारक, ऐसा दीप दीप जले। क्या बात है दोस्तों, बहुत सुंदर। अच्छा, शर्मा जी की अच्छी रचना बहुत के अच्छा बाद अब बड़े ही सम्मान से मैं सम्मानी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कवि खेमचंद जी यादवेश को आमंत्रित करता हूं। ये आए और सभी लोगों को नमन। आप दिखे प्रारंभ हुआ था गुरु जी के बीच में और गुरु जी से ही प्रारंभ हुए थे। कदम भाई जी उस समय हम साथ ही साथ और उसी समय आपके काशी जाते थे, आपका नाम सुन के यहीं से चलते थे। आज सभी लोग मिले हैं। आलो भाई मैं अपनी रचना वॉल्यूम बढ़ाते। जला रात भर दीप, जला रात भर दीप, बुझा नहीं अंधड़ और पतंगों से। जला रात भर दीप, बुझा नहीं अंधड़ और पतंगों से। 370 हटाते कहाँ रोका भारत, आतंकी चोर नंगों से। 370 हटाते भारत, कहाँ रोका आतंकी चोर नंगों से। कश्मीरी बेटियों को भगा, कश्मीरी बेटियों को भगा, अपराधी करते थे शादी, जालिमों के घर घुस मारे, जालिमों के घर घुस मारे। रण वांकरे अब कहाँ डरते जंगों से, रण वांकरे अब कहाँ डरते जंगों से। अच्छी बात। और आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि लड़कियां ही नहीं लड़के भी, और बल्कि कई बार तो दोनों जोड़े एकदम फांसी लटके हुए समाचार अपन सुनते हैं। तो यार बनाओ ऐसा यारो, यार बनाओ ऐसा यारो जैसे दूध में पानी। और इतिहासों में देखो यारो इनकी अमर कहानी। गरम किया है दूध को जिस दम, पानी पहले जलता है। गरम किया है दूध को जिस दम, पानी पहले जलता है। और यार बचाने अपना दूध उफान आग में गिरता। उफान दूध में आता पानी। यार बचाने अपना यार बचाने अपना दूध उफान आग में गिरता है। तो यार उसी को कहते हैं जो यार के खातिर मरता है। और गद्दार उसी को कहते हैं जो धोखेबाजी करता है। एक बिटिया वाली रचना में छोटा सा ही है कि बिटिया बोले मीठे बोल, चिड़ैया
बोले मीठे बोल। निर्वंशन के वंश चला गए, निर्वंशन के वंश चला गए, दय सूर्य चांदन मोल। वृक्ष दे थे औषधि ईंधन, अरु दे वर्षा पुरवाई। वृक्ष दे थे औषधि ईंधन और दे वर्षा पुरवाई। और बिटिया लल्ला लल्ली दे, सो घर घर बजट बंधाई। बिटिया लल्ला लल्ली दे, सो घर घर बजट बंधाई। धरा सरी की है गुणवंती, धरा सरी की है गुणवंती, को सका ना तोल। हीरे मोती मणि मानसी, सुरक्षा में, बेटी की सुरक्षा में तो घर पूरा लगा रहता है, पहरेदार नहीं लगाए जा सकते। कि हीरे मोती मणि मालसी, कड़ी सुरक्षा भई पढ़ाई। शादी भई, ये भई पढ़ाई। हीरे मोती मणि मालसी, कड़ी सुरक्षा भई पढ़ाई। शादी भय से भई पराई, और वापस घर त्योहार सी आई। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि बेटी आई आज कुछ बना रही है। वापस घर त्योहार सी आई। ना दुखड़े ससुराल के रोए, सबको पी गई घोल। ना दुखड़े ससुराल के रोए, सबको पी गई घोल। बिटिया बोले मीठे बोल, चिड़ैया बोले मीठे बोल। मूर्ख पेट की जांच कराते, मूर्ख पेट की जांच कराते, और बिटिया हो तो मार गिराते। मूर्ख पेट की जांच कराते, बिटिया हो तो मार गिराते। और लड़के को दुल्हन ना मिलती, लड़के को दुल्हन ना मिलती, अकल के दुश्मन आती पछताते। फिर भी क्या कहते हैं, शादी करेंगे ऐसे करोगे, समलिंगम। तो समलिंगम शादी है धोखा, जो ढोल में होती पोल। शादी है धोखा, जो ढोल में होती पोल। और देखिए, दंड दो प्रकार के हैं, एक हम आप देते हैं और एक ईश्वर देता है। मात पिता और बहना भैया कई फंसे इस खेल में। मात पिता और बहना भैया कई फंसे इस खेल में, और कोर्ट कचहरी काटे चक्कर कई भरे गए जेल में। कि लाड़ो सुरक्षा नई धारा पर, लाड़ो सुरक्षा नई धारा पर, विद की पुस्तक खोल। बिटिया बोले मीठे बोल, चिड़ैया बोले मीठे। और अंतिम कि किस तरह से जो ईश्वर दंड देता, हमारे सियाने बूढ़े बोलते हैं, और जिसने ऐसा किया है समझाते भी हैं, और जो गलती होती है वो सुधरते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी है घर आंगन तेरे हर सुख भर दे। लक्ष्मी है बेटी दूसरे की आई है, तो लक्ष्मी है घर आंगन तेरे हर सुख भर दे। लक्ष्मी है घर आंगन तेरे हर सुख भर दे। निकल के आजादी कई बार। सम्मानी यादव जी के उपरांत हम बड़े सम्मान के साथ में हमारे बीच पधारे सम्मानी गजेंद्र भदौरिया जी को आइए गुरदास गोष्ठी में सभी को मेरा प्रणाम नमन यथायोग। और आपके आशीर्वाद से, आपकी अनुमति आज्ञा से एक छोटी सी रचना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। स्वागत स्वागत। मैं अपने छोटे वालों को कोई उपदेशक या कोई शिक्षा वाली बात सुनाता हूँ जो जीवन से संबंधित हो। आत्म कल्याण की, आत्म ज्ञान की बात हो, वो नहीं सुनते, मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। तो मैं कहता हूँ उनसे ठीक है, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी बात है, कब आएगा वो सुन लो। होगा मेरी बातों का विश्वास बुढ़ापे। अच्छा, अभी जवानी में नहीं होगा,
होगा मेरी बातों का विश्वास बुढ़ापे में, और निज गलतियों का होगा एहसास बुढ़ापे में। हाँ, जिस गलतियों का होगा एहसास क्या बात है भैया, हाँ, बहुत अच्छा बंदिश, बहुत अच्छी बंदिश, बुढ़ापे में। व्यवहार परिजनों से अच्छा नहीं किया तो, हाँ, व्यवहार परिजनों से अच्छा नहीं किया तो आएगा नहीं कोई भी पास बुढ़ापे में। बस बहुत अच्छा। अच्छी है। हाँ, होगा हाँ, मेरी बात हाँ, को विश्वास बुढ़ापे। सत्य। एक लोटा पानी देने हाँ, जा मुँह चला रहा तू जा सही है। बहुत अच्छी है, दीप काफी अच्छा बहुत बुढ़ापा। बढ़िया। अब तीसरी बात है, हाँ, जो लोग भोग विषयों में सांस नहीं लेते, हाँ, आज आला, हाँ, जो लोग भोग विषयों में हाँ, सांस नहीं लेते, हाँ, उनकी हाँ, उनकी ही उठा करती है श्वास। क्या भैया, एक लोग- जब उसको सुना, एक जब बोल बोला। हाँ, बोल रहे हो। आज बात सुना। जो लोग हाँ, भोग विषयों में हाँ, सांस नहीं लेते, हाँ, उनकी ही उठा करती है श्वास। होगा मेरी बातों का विश्वास। बढ़िया। जो त्रास अपने बूढ़े माँ बाप को है देते, हाँ, जो त्रास, जो त्रास हाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को है देते, हाँ, संतान से पाएंगे वो त्रास बुढ़ापे में। सच्ची बात है, बराबर अच्छी और सच्ची बात। होगा मेरी बातों का विश्वास बुढ़ापे में। हाँ, अरे भैया, पुरुषार्थ भक्ति तीरथ सब कर लो जवानी में। हाँ, पुरुषार्थ भक्ति तीरथ सब कर लो जवानी में, बीमारियां लग जाएंगी 50 बुढ़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीमारियां लग जाएंगी 50 बुढ़ापे। पुरुषार्थ भक्ति तीरथ सब कर लो जवानी में, हाँ, बीमारियां लग जाएंगी 50 बुढ़ापे में। जीवन में किसने कितना अच्छा बुरा किया है, हाँ, जीवन में कितना किसने हाँ, कितना हाँ, अच्छा बुरा किया है, आएगा याद सारा इतिहास। क्या बात है, एकदम सही। एक बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। अच्छा भाई, बहुत खूब भाई, बात। कर्तव्य से विमुख, हाँ, कर्तव्य से विमुख जो होंगे, कर्तव्य से विमुख जो होगे हाँ, तो हाँ, आत्मा से, हाँ, कर्तव्य से विमुख जो जो होगा होगे तो वो आत्मा से। हाँ। क्या कि कर्तव्य से विमुख जो होगे हाँ, तो आत्मा से आएगा सख्त नोटिस सुकाश बुढ़ापे। बहुत अच्छा। होगा मेरी बातों को बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जीवन में बुढ़ापे की कितनी कठिन डगर है, जीवन में बुढ़ापे की हाँ। कितनी कठिन डगर है, हाँ, इस बात का तो होगा आभास। वाह वाह, क्या बात। उठेगी जब सांस बुढ़ापे में। हाँ, अब देखिए कुछ दो चीजों की कीमत क्या होगी। हाँ, हाँ, एक सांस, एक पल की हाँ, होती है कितनी कीमत, हाँ, एक सांस हाँ, और एक पल की होती है कितनी कीमत, हो जाएगा स्वयं को एहसास बुढ़ापे में। हाँ, हाँ, एक सांस की और एक पल की कितनी कीमत। हाँ, मित्रों पड़े पड़े पलंग पर परम प्रभु से, हाँ, मित्रों हाँ, पड़े पड़े पलंग पर परम प्रभु से, हाँ, नित मौत की करोगे अरदास बुढ़ापे। उठाएंगे, ये भगवान अरदास को उठा बुढ़ापे। दे। होगा मेरी बात। और आखिरी, इस सत्यता को हाँ, जो भी बकवास समझता है, हाँ,
इस सत्यता को जो भी बकवास समझता है, आएगा याद उसको गुरुदास बुढ़ा। हमारे मित्र गजेंद्र भदौरिया जी, और इसके उपरांत अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ इटारसी से पधारे सम्मानीय आलोक शुक्ला जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आएं और अपना स्वागत करें। सम्मानीय शुक्ला जी। आइए। सभी कलमकारों को सादर प्रणाम, और बिलासपुर से आए हमारे सम्मानीय अतिथि महोदय जी प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी का सानिध्य तो आप देख ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ से दूर दूर से जहाँ भी हो, उनकी कृपा दृष्टि संपर्क सदा बनी रहती है। और साल के अंतिम काव्यगोष्ठी आपके सानिध्य में, तो साल तो जा रहा है, कल से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो 4 मिसरे 4 पंक्तियां नए वर्ष के लिए मुक्ता की लिखता हूँ, और 4 पंक्ति में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। सुने कि नूतन वर्ष तेरा अभिनंदन, नूतन वर्ष तेरा अभिनंदन, तेरे माथे कुमकुम चंदन, और सालों साल यूं साथ रहे हम, सालों साल यूं साथ रहे हम, आप सभी को मेरा वंदन, आप सभी को मेरा वंदन। और कुछ मोहब्बत के, कुछ जिंदगी के, ये ऐसे मिला जुला के मैं मुक्तक पढ़ता हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिए कि मोहब्बतों के चिराग में तेल देते रहो, मोहब्बतों के चिरागों में तेल देते रहो, और जिंदगी हंसती रहे, मेल जोल देते रहो। मोहब्बत के चिरागों में तेल देते रहो, और जिंदगी हंसती रहे, मेल जोल देते रहो, और कल करें याद लोग ऐसे कारनामे हो, कल करें याद लोग ऐसे कारनामे हो, और नफरतें सर न उठाए नकेल देते रहो, नफरतें सर न उठाए नकेल देते रहो। और 4 मिसरे ऐसे कि दिल की डिबिया की यूं सफाई करो, दिल की डिबिया की यूं सफाई करो, कि मोहब्बत की नफरतों से धुलाई करो, मोहब्बत से नफरतों की धुलाई करो, और इश्क के फूल ना मुरझाए कहीं, इश्क के फूल न मुरझाए कहीं, जिंदगी अपनी रसमलाई करो, जिंदगी अपनी रसमलाई करो। और सुने कि कैसे कामयाबी मिलती, आप लोग नए हैं ये सुने का ध्यान दीजिए कि आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बतलाता, आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बतलाता, और नाबीना नेत्रहीन नाबीना दूसरों को नाश्ता न दिखलाता। आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बतलाता, नाबीना दूसरों को रास्ता नहीं दिखलाता, और जीतोड़ मेहनत ही जीवन में रंग भरती है। अच्छा, जीतोड़ मेहनत ही जीवन में रंग भरती है। कामयाबी का फूल यूं ही नहीं खिल जाता, कामयाबी का फूल यूं ही नहीं खिल जाता। और सुने कि कैसे हमें रहना चाहिए, कि रोज खुलती है नींद हमारी, आंखें कभी कभी, रोज खुलती है नींद हमारी, आंखें कभी कभी, और औरों की छोड़े खुद में जाके कभी कभी। रोज खुलती है नींद हमारी, आंखें कभी कभी, औरों की छोड़े खुद में झांके कभी कभी, और मन के पनघट में, मन के पनघट में मीठा पानी हो जतन करे, मन के पनघट में मीठा पानी हो जतन करे, और नफरत के ढोरों को भी आंखें कभी कभी, नफरत के ढोरों को भी आंखें कभी कभी, और 4 पंक्तियां 4 पंक्तियां सुनिएगा। अच्छी बात है कि चंद सपनों को लेके चलता हूँ, चंद सपनों को लेके चंद सपनों को लेके चलता हूँ, मीठे वचनों को लेके चलता हूँ, चंद सपनों को लेके चलता हूँ, मीठे वचनों को लेके चलता हूँ, और दुनिया दुनिया है जो बर्ताव करे, दुनिया दुनिया है जो बर्ताव करे, मैं तो अपनों को लेके चलता हूँ, मैं तो अपनों को लेके चलता हूँ। और मैं क्या बनना चाहता हूँ, सुनिए 4 पंक्तियां। कारण कि एक बूंद की चाहत है, समुंदर की नहीं है। अच्छा, एक बूंद की चाहत है, समुंदर की नहीं है। एक बूंद की चाहत है, समंदर की नहीं है, और धरती पर रहूं ख्वाहिश अंबर की नहीं।
क्या बात। एक बूंद की चाहत है, अच्छा समंदर की नहीं है। अच्छा है, मुक्तक नहीं है। और धरती पर हूँ ख्वाहिश अंबर की नहीं है। और मिलती रहे दुआएं भला आदमी बनूं, वाह, क्या मिलती रहे दुआएं भला आदमी बनूं। है कद्र नेकियों की सिकंदर की नहीं है, कद्र नेकियों की सिकंदर की नहीं है। 4 पंक्तियों पे आशीर्वाद दीजिए कि मोहब्बत की नजरों से हंस के देखिए, मोहब्बत की नजरों से हट के देखिए, नजरों से हंस के देखिए और दीवानगी के फंदे में फंस के देखिए। मोहब्बत की नजरों से हंस के देखिए, दीवानगी के फंदे में फंस के देखिए। जमी पर खुद हाजिरी देगी जन्नत, जमी पर खुद हाजिरी देगी जन्नत। और इश्क के गलीचे में धंस के देखिए, इश्क के गलीचे में धंस के देखिए। अब यहाँ पर मैं आप पिता के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि पिता क्या होता है। हम सभी पिता है कि चराग जल के उजाले देगा, चराग जल के उजाले देगा, सबको जीने के हवाले देगा। चराग जल के उजाले देगा, सबको जीने के हवाले दे जाएगा। और बाप सो जाएगा भूखा लेकिन अपने बच्चे को निवाले देगा। बाप सो जाएगा भूखा लेकिन अपने बच्चे को निवाले देगा। और अब मैं माँ पे आता हूँ कि माँ क्या है कि परवरिश का हमसे क्या कभी मोल लेती है, परवरिश का हमसे क्या कभी मोल लेती है। खुश रहे हम जिंदगी भर रोज बोल देती है, परवरिश का हमसे के कभी मोल लेती है। खुश रहे हम जिंदगी भर रोज बोल देती है। और शक्ल पढ़कर हर जरूरत को समझती है सिर्फ माँ, शक्ल पढ़कर हर जरूरत को समझती है सिर्फ माँ। हमारे मांगने से पहले बटुआ खोल देती है, हमारे मांगने से पहले बटुआ खोल देती है। अंतिम 4 पंक्तियां लेके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपने जो मान दिया मैं प्रणाम करता हूँ, आपने जो मान दिया मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। मैं अपनी सारी दुआएं आपको दिए जाता हूँ। आप सभी को मैं राम राम करता हूँ। रचना के उपरांत में बड़े ही सम्मान के भी साथ हमारे बीच पधारे राजकुमार द्विवेदी जी दिम्ब बिलासपुर से पधारे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ। सम्मानित द्विवेदी जी। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ मैं कि आपने और हमसे कुछ वरिष्ठ सम्मानीय आदरणीय यहाँ विद्वजन पधारे हैं, हमें ऐसे आसन पर बिठा दिया। ठीक है, आपने अतिथि माना है, लेकिन मेरा आग्रह ये है कि अगली बार मैं अतिथि नहीं होऊंगा, आपके घर का हो जाऊं, ये मेरी मंशा है। स्वागत। और ये बात अपनी कहते हुए मैं जो रख रहा हूँ वो देखें। स्वागत। कि गीत गजल कविता कथा दोहे मुक्तक छंद और छड़िकाएं रूबारियां जीने के अनबन। दर्द मिला दोहा कहा गजल पकाती पीर। दर्द मिला दोहा कहा गजल पकाती पीर और कविता कहती प्यार की मैं हूँ एक लकीर। प्यार की मैं हूँ एक लकीर। क्या बात है, मैं हूँ एक लकीर। और कहाँ चला गया होगा। दोहा गीतों से कहे, दोहा गीतों से कहे गजलों की कुछ बात। वाह, क्या बात है। अच्छा, दोहा गीतों से कहे गजलों की कुछ बात और कविता मुक्तक धूप में करें मधुर वर्षा। धूप में करें मधुर वर्षा। क्या बात। अच्छा, कविता मुक्तक धूप में करें
अमर हुए दोहे कहे तुलसी और कबीर, और मीरा के भजनों बसी जन जन की जागी। मीरा के भजनों बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा धन हो जाए जब तब ले निश्चित जान, और नई नई फिर गलतियां छीनेगी मुस्कान। नई नई क्या संदेश है, वाह वाह। जीवन को जाने बिना और कभी जीवन को जाने बिना सिक्के रहे बटोर, और जग को ना कुछ दे रहे और पाते पाते छोड़। जग को कुछ ना दे रहे पाते पाते, और कभी दृश्य चाहत भरा कभी विरोधी बोल, और सम स्वभाव की जिंदगी होती है अनमोल। बहुत सुंदर, सम स्वभाव की जिंदगी होती है। ना ही चाहे वाह जब और ना ही निकले आह, और व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसकी ऐसी चाह। और कुंठित कुंठित भाव रख करें ईर्ष्या द्वेष, और खुद से खुद है लापता व्यर्थ सभी संदेह। खुद से खुद है लापता व्यर्थ सभी संदेश, और अनुशासित ना रह सके परिजन और परिवार, और तथा कथित वैभव रहा और सब कुछ बंटा ढा। तथा कथित वैभव रहा सब कुछ बंटा, और दशा दिशाओं का रहा कभी न कोई बोध, निज इच्छाओं पर किया पालनकारी शोध। निज इच्छाओं पर किया पालनकारी शोध, प्रवचन करता आज कल खूब करें संवाद। प्रवचन करता आज खूब करें संवाद, और पालित धारित जो करें कुछ संभव अपवाद। कुछ संभव अपवाद, और सारी बस्ती बोलती अथवा रहती मौन। क्या बात है, सारी बस्ती बोलती, सारी बस्ती एकदम ह्यू ह्यू होता है, यह सब मौन। ये सारी बस्ती बोलती अथवा रहती मौन, और सच 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 लागू करे खोज प्रबंधक कौन। सच 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 लागू करे खोज प्रबंधक कौन, और निर्णायक अब कौन है, और रहता यही सवाल, और परिणामों पर हर तरफ होता रोज बवाल। परिणामों पर हर तरफ होता। कोई सहयोगी रहा तो कोई नाराज, और कोई गीतों लय भरे और कोई तोड़े साज। कोई गीतों लय भरे और वचनबद्ध प्राणी सुना सिद्ध होए विपरीत, और मन की बीमारी लिए होते आज अतीत। मन की बीमारी लिए मौसम आया झूम कर, मौसम आया झूम कर, और करे खूब बरसात, और मन प्रसन्न ज्यादा कहीं और कहीं न कटती रात। मन प्रसन्न ज्यादा कहीं और कहीं न कटती रात, और पूरी पूरी जिंदगी पूरी धूप व छाँव, और बेचैनी शहरों बसी, और है आनंदित गाँव। है आनंदित गाँव। और नैतिक शिक्षा को कहा बहुत बहुत प्राचीन, और शिक्षण के परिवेश से है परिजन गमगीन। और एक रचना मैं ऐसी देना चाहता हूँ जो मेरा मन शुरू में जिंदगी के प्रति बहुत सारी जीवित स्थितियाँ यहाँ लाइव हुई, और उसी से संदर्भित जिंदगी को हमने कहने का प्रयास किया है। फोन को थोड़ा ऑफ कर देंगे तो शायद ठीक रहे। नहीं
जिंदगी के प्रति जो हम देख पाए वो अंकित कर दिया है कि जिंदगी गर्व की विभिन्न संदर्भ की। अच्छा। जिंदगी गर्भ की विभिन्न संदर्भ की, जिंदगी पालने की, खेलती आंगने की, हाथों उंगली थाम कर शिक्षालय जाने की, ऊंचाई की तराई की, स्वच्छंद बतियाने की, शिक्षित की अशिक्षित की, प्रतीक्षित या प्रशिक्षित की, रोजगार पाने की, खेत की खलियान की, गोदाम या दुकान की, नवीन कारखाने, बाग की बगीचे की, दूर या नगीचे की, बाग या नगीचा माने पास, दूर या नगीचे की, गांव की, कस्बा की, खुशी की, रुसवा की, रिश्तों की, नातों की, हिसाबी वही खातों की, दिन की या रातों की, अपनों या पराये की, अच्छी बुरी बातों की, बुद्ध की, विवेक की, घात प्रतिघातों की, हंसी की या खुशी की, वजह या बेबसी की, प्रकाश की या तम की, त्योहारी या गम की, धुएं की, आग की, सुरमई फाग की, जिंदगी विभिन्न संदर्भ की, और जाति या समाज की, भविष्य या आज की, शक या विश्वास की, आम या खास की, साधन या तपस्या की, निर्विघ्न या समस्या की, आराम या तकलीफ की, विषाक्त या सलीब की, विषाक्त या सलीब की, संबंध की, प्रतिबंध की या टूटते अनुबंध की, या टूटते अनुबंध की, न्याय की, अन्याय की, अनावश्यक पर्याय की, मान की, शान की, बेवजह अपमान की, कुर्सी की, जमीन की, समझ की, नादान की, प्यार की, वार की, पड़ोसी परिवार की, भूख की, प्यास की, गृहस्थ या सन्यास, भाव की, अभाव की, मृदु कटु स्वभाव की, साथ की, अनाथ की, बिना पैर हाथ की, क्या बात है, क्या बात है, मृदु भाव की, अभाव की, मृदुकट स्वभाव की, साथ की, अनाथ की, बिना पैर हाथ की, और नदी की, पहाड़ की, वन बसी दहाड़, वन बसी दहाड़ की, कुंभ की, धाम की, नाम की, अनाम की, जल की, थल की, वायु की, अनल की, आचार की, विचार की, उद्दंड या लाचार की, सुल्तान की, संतान की, शासन या राजधान की, ज्ञान की, विज्ञान की, संत की, शैतान की, ज्ञान की, विज्ञान की, संत की, शैतान की, अपूर्ण या पाप की, आशीष या अभिशाप की, दम्भ की या शर्म की, कर्म की या मर्म की, प्रेम की या धर्म की, हम सभी जी रहे हैं। पूर्ण या पाप की, आशीष या अभिशाप की, दम्भ की या शर्म की, कर्म की या मर्म की, प्रेम की या धर्म की, हम सभी जी रहे हैं। संघर्ष का विमर्श कर उपलब्ध पी रहे हैं, और जिंदगी की बातें सब समझ बिन कैसे कहें, ये हमें जी रही है या हमसे जी रही है। बहुत जो अभी इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं हमारे नगर के बहुत ही ऊर्जावान कवि भाई यादव जी, मैं उनसे यादव भारती जी, बड़े प्यार के साथ उन्हें मैं काव्य पाठ के लिए याद कर रहा हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें। उसके बाद में वाजपेयी जी तैयारी हो रहे होंगे, डायरी निकाल ही रहे हैं। वाजपेयी जी हमसे सीनियर हैं, ऐसा नहीं, हाँ वाजपेयी जी हमसे सीनियर हैं, हम तो अंत में। आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी रचना आपके सामने स्वागत है कि पहले जैसे गांव नहीं है, पहले जैसे गांव नहीं है, जहाँ खेलते थे सब मिलकर वो बरगद की छाव नहीं है। झोपड़पट्टी महल बन गए, गायब गलियां रोड बन गए, आज गांव में धूल नहीं है, कटे वृक्ष फल फूल नहीं है, वो मन के घाव जहाँ भर जाते वह चौपाल की छाव नहीं है। पहले बहुत अच्छा है भाई। अच्छा, गांव से हो रहा पलायन, सब भाग रहे शहर की, गांव से हो रहा पलायन, भूल गए आला रामायण, नहीं मुंडेर पर बैठे दिखते, वो मेहमानों की इतला करते, उन कौओं की आज कहीं पर मित्रों गाँव नहीं है। बहुत बढ़िया। एक और, बुजुर्गों से अनुभव सुनते, जीवन के सपने थे बुनते, उनका अब अभाव है खलता, वो इस
स्नेह प्यार नहीं मिलता, और जिनके हम कदमों पर चलते वैसे कोई नहीं। बहुत बढ़िया है, एकदम यथार्थ है। गाँव ऐसे ही हो गए। और इसी क्रम में मैं बड़े ही सम्मान के साथ सम्माननीय वाजपेयी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी रचना का पाठ हम सीनियर हैं बाद में। हमारे गुरुजी और समस्त साहित्यकार, सर्वप्रथम मैं अपनी संस्था से संकल्प साहित्य की ओर से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि एक सहज बुलावे पे आप लोग हमारी संस्था में पधारे। आज स्थिति क्या है, हम बुजुर्ग तो हमारी उम्र का जो है ना, वो लोग तो अच्छा अनुभव कर रहे हैं। ये जो मोबाइल युग आया है तो इसमें हमारे संबंध क्या हो रहा है, वो उसके लिए चंद लाइनें और फिर उसके बाद एक गीत। कि बोने बोने संबंध हो रहे, कि वो आज के समय में बोने बोने संबंध हो रहे और आपस में द्वंद्व हो रहे। बोने संबंध हो रहे, आपस में द्वंद्व हो रहे। और युवा पीढ़ी कहाँ कहाँ जाएगी, हम भूल गए, नहीं क्षमा चाहेंगे, फिर से रिपीट भूल गए, बस इतने। तो बोने बोने तो कैसे रहेगा भला वसुदेव कुटुम्बकम, ओ बचाने वाले हैं जो वृद्धजन वृद्धाश्रम में शोभित हो रहे। बोने बोने संबंध हो रहे कि युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी, ये प्रश्न है जटिल और कठिन। युवा पीढ़ी किधर जाएगी, ये प्रश्न है जटिल और कठिन। कि कर लो बेरही आँखें अपनी बंद, कि कर लो बेरही अखियाँ अपनी बंद, चमत्कारिक अनुबंध हो रहे, बोने बोने संबंध हो रहे। मैं गीतकार हूँ और गीत कैसे मन में आते हैं ये एक अनुभव करके लिखा है। मैं प्रतिदिन अपने आंगन में चिड़ियों को दाना चुगाता हूँ, प्रतिदिन दोनों टाइम बैठकर जोड़ा। अब दाना डाला और चिड़िया आने ही नहीं, बड़ा गीतकार का मन गड़बड़ा गया। तो उस पर एक जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अंगना में दाना फैलाया, अंगना में दाना फैलाया, क्यों तुम हमसे रूठ गई, और आओ चिड़िया अंगना हमरे, आओ चिड़िया अंगना हमरे, दाना चुगना क्यों भूल गई। अंगना में दाना फैलाया कि बरखा ऋतु, जिस समय लिखा था उस समय बरखा ही ऋतु चल रही, बरखा ऋतु सावन भादो महीना, कुछ न खेत खलिहानों में, और क्यों भूखी रहती हो इन दिन, दाना पड़ा इस आंगन में, और आओ आकर दाना चुग लो, आओ आकर दाना चुग लो, क्या ये अंगना भूल गई, आओ चिड़िया अंगना हमरे,
दाना चुगना क्या भूल गई कि अंगना में बैठा हूँ अकेला तुम सबका इंतजार करूं कि अंगना में बैठा हूँ अकेला तुम सबका इंतजार करूं और सुबह दोपहर शाम आती थी वो क्यों ना आई विचार करूं और तुम ना आई अंगना हमरे तुम ना आई अंगना हमरे क्या कुछ हमसे भूल हुई आओ चिड़िया दाना चुग लो दाना चुगना क्या भूल गई कि आती थी सब मिलजुल करके अंगना में दाना चुगने आती थी सब मिलजुल करके अंगना में दाना चुगने और चे चहक चहक सब मिलके मन प्रसन्न हमरा करने क्या अपराध हो गया हमसे क्या अपराध हो गया हमसे क्यों तुम हमसे दूर हुई ओ आओ चिड़ियांगना हमरे दाना चुगना क्यों भूल अंतिम में और तुम सबके आने से ये मन कुछ कुछ बहल जाता था तुम सबके आने से ये मन कुछ कुछ बहल जाता था क्यों ना आई तुम ही जानो क्यों ना आई तुम ही जानो ये मन बिरही हो जाता है और आओ आकर चह चह चेखो आओ आकर चह चह चेखो क्षमा करो यदि भूल हुई आओ चिड़िया दाना चुगना भूल गई। बहुत सुंदर रचना है आपकी। हाँ बोल। वाजपेयी जी की इस रचना के उपरांत में बड़े ही सम्मान के साथ सम्मानी रामकिशोर नाभिक जी जो इटारसी से हमारे बीच पधारे हैं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रचना का पाठ। अग्रजों को प्रणाम और बिटिया के चरणों पर और एक छोटी सी रचना आज वर्ष का अंतिम दिन है। सिर्फ कागज की नाव जैसी है सिर्फ कागज की नाव जैसी है एक जुआरी के नाव जैसी नाव जैसी है क्या बात है। और पा गए जीत तो बल्ले बल्ले जिंदगी उपचुनाव कागज की अच्छा है भाई नाव जैसी है एक जुआरी नाव जैसी है वाह दाव जैसी है पा गए जीत तो बल्ले बल्ले जिंदगी उपचुनाव जैसी। चार पंक्तियां और फिर एक छोटा सा गीत। जिंदगी का स्वरूप कैसा हो जिंदगी का स्वरूप कैसा हो स्वरूप नहीं बोल रहा स्वरूप बोल रहा है जिंदगी का स्वरूप कैसा हो मीठे पानी के कूप जैसा जिंदगी का स्वरूप कैसा हो वो मीठे पानी के कूप जैसा हो और बोल हो रस भरी जलेबी से बोल हो रस भरी जलेबी से दिल दया मान
मन भूप जैसा। अच्छा, एक 10-12 पंक्तियों का गीत स्वागत आप सबके श्री चरणों में निवेदित है। हम सभी जीवन के अंतिम सांसों तक सोचते हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते ही है। सोच रह ही जाता है और ये हीरा मन उड़ जाता है। तब मैं एक गीत कहता हूँ। स्वागत बीते साल को खूब पपोला, बीते साल को खूब पपोला, डट कर समझाया, हाँ हाँ करके खिसक गया पर काम नहीं आया। गए साल को बहुत पपोला, डट कर समझाया, हाँ हाँ करके खिसक गया पर काम नहीं आया। हर मौके की अगवानी की हाथ जोड़ अपने, हर मौके की अगवानी की हाथ जोड़ अपने, हर मौसम को गीत सुनाए काम छोड़ अपने। हर मौके की अगवानी की हाथ जोड़ अपने, हर मौसम को गीत सुनाए काम छोड़ अपने। हर मानस का हृदय टटोला, प्रेम नहीं पाया। हर मानस का हृदय टटोला, प्रेम नहीं पाया। हाँ करके खिसक गया पर काम नहीं आया। अगला अंतरा देखें। स्वागत और जितने सीधे सरल जिए उतने धोखे खाए। जितने सीधे सरल जिए उतने धोखे खाए। अपने और पराए सबने संशय उपजाए। जितने सीधे सरल जिए उतने धोखे खाए। अपने और पराए सबने संशय उपजाए। फरियादें बेकार मन्नतों को भी अजमाया। फरियादें बेकार मन्नतों को भी अजमाया। हाँ हाँ करके चला खिसक गया पर काम नहीं आया। और अंतिम अंतरा देखें। आने वाले साल करूं मैं स्वागत हृदय तल से। आने वाले साल करूं स्वागत हृदय तल से। और उम्मीदों का दामन थामे निकलूंगा कल से। आने वाले साल करूं, आने वाले साल करूं स्वागत हृदय तल से। और उम्मीदों का दामन थामे निकलूंगा कल से। आभारी हो जाऊंगा जो तूने अपनाया। आभारी हो जाऊंगा जो तूने अपनाया। हाँ हाँ करके खिसक गया पर काम नहीं आया। बीते साल को गए साल को खूब पपोला, डट कर समझाया। हाँ हाँ करके खिसक गया पर काम नहीं आया। सहित एक निवेदन आप सभी बड़ों से और अनुजों से इस संदेश के साथ कि आज हमारे आदरणीय बाबूजी का जन्म दिवस है। वो 75 में डायमंड वर्ष पूरे कर रहे हैं। और उनके लिए मैंने कुछ शब्द प्रेषित किए हैं। आज ट्रेन में सुबह लिखा मैंने, तब उतरा हूँ। स्वागत कि सरल सरल ओ सरल 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 ओ अति सरल बाबूजी हो आप। और संयम निष्ठा धैर्य रख हरते हो संताप। और रिश्तों की हर लगन से जुड़ते पूरा आप। अब मिलने का हर आचरण मैं भी लेता भाप।
हर कोई लेता भाप उलझन पाली ना कभी और पाला नहीं तनाव और बहती निर्मल नद्य की चलती जाती नाव उलझन पाली ना कभी पाला नहीं तनाव और बहती निर्मल नद्य की चलती जाती नाव। तो अर्थतंत्र, देखिए आप इंजीनियर थे लेकिन अर्थतंत्र पर इनका कोई भालापन नहीं था, ये हम जानते हैं और इन्हीं से मैंने सीखा था। और पिताजी ने तो हमें निर्देशित किया था कि दाल में नमक रखना, वो कलयुग की परंपरा है, दाल में नमक रखना कि अर्थतंत्र का आचरण रहा जरूरी खूब, अदुखी न कोई फिर दिखा सब पूरे मंसूब। बहुत सहयोगी स्वभाव है कि नातेदारी ओढ़ते और रख कर मौन और सबकी जो चिंता करे कहाँ मिलेगा कौन। अच्छा, सबकी अच्छा, जो चिंता नातेदारी करे कहाँ मिलेगा कौन। और सुलझी दंपति की रही और सुलझी दंपति की रही मालूम सबको हाल और एक दूजे से हास्य करते रहे कमाल। एक दूजे से हंस बोल कर तो एक निवेदन आखिरी और रहे हमारा साथ और हर्षित जिंदगी ही देंगे रघुनाथ। अवस्थी जी को पूरी परिषद की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस अवसर पर हमारी परिषद भी चाहेगी, आज उनका जन्मदिन है तो आज हम उनको यहाँ बुला करके हम शिव जी का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। आप चढ़ाइए, हम उनका करेंगे। इसकी मिठाई तो मित्रित लगाइए। लीजिए फोटो ले लीजिए, बढ़िया फोटो। ऐसा दोस्तों थोड़ी देर और बैठे, सम्मान के साथ सम्मानी कदम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो देश के जाने वाले कवि हैं, सम्मानी कदम जी। क्या बात। कहीं जिहाद कहीं जुनून अब कहीं जिहाद कहीं जुनून अब तो सियासत खा गई सुकून अब। कहीं जिहाद कहीं जुनून अब तो सियासत खा गई सुकून अब तो और बहते नहीं अब आँख से आंसू, आँख से बहता है खून। बहता नहीं है, आँख से बहता है खून। समरसता के हाल बुरे क्यों हैं? प्रश्न, समरसता के हाल बुरे क्यों हैं? अहिंसा के हाथ में छुरे क्यों? अच्छा, समरसता के हाल बुरे क्यों हैं? अहिंसा के हाथ में छुरे क्यों हैं? और यशोगान तो महफिल लूट रहे, वंदना के राग बेसुरे क्यों? वंदना के राग बेसुरे क्यों? अच्छा है भाई। साजिशें ही साजिशें हैं जिनके निहित इरादों में, साजिशें ही साजिशें हैं जिनके निहित इरादों में, और उठा रहे ज्वार जंग का जिहादों में उन्मादों में। उठा रहे ज्वार जंग का जिहादों में उन्मादों में, और राज तिलक को चाहिए रक्तपात और शहादतें। राज तिलक को चाहिए रक्तपात और शहादतें, लाशें भी तो लगती हैं सत्ता की बुनियादों में। क्या बात है, लाशें भी तो लगती हैं सत्ता की बुनियादों में। प्रीत रीत
और अमन चैन की चाहें दबकर रह गई। प्रीत रीत और अमन चैन की चाहें दबकर रह गई और जलसे और जुलूसों में ही राहें दबकर रह गई। जलसे और जुलूसों में ही राहें दबकर रह गई और जनमन में हाहाकार मचा जब दुर्दिन वाले दौर में, जनमन में हाहाकार मचा जब दुर्दिन वाले दौर में, तो राजा की जयकारों में ही आहें दबकर प्रीत रीत और अमन चैन की चाहें दबकर रह गई और जलसे और जुलूसों में ही राहें दबकर रह गई और जनमन में हाहाकार मचा जब दुर्दिन वाले दौर में, तो राजा की जयकारों में ही आहें दबकर रह गई। बेहतरी मिली नहीं, मिली नहीं बातें बहुत मिली, बेहतरी मिली नहीं बातें बहुत मिली, जात जमात पंथ की बातें बहुत मिली, जमात पंथ की बातें बहुत मिली और सुबह होती ही नहीं बदले निजाम में, तो दिन कभी देखे नहीं रातें कभी देखे नहीं। अच्छा भाई, शिविर अपने अपने बड़ी टकराहट चल रही है इस समय देश और समाज के मानस में कि शिविर अपने अपने परचम अपने अपने। अच्छा, शिविर अपने अपने परचम अपने अपने और जख्म अपने अपने मरहम अपने अपने, जख्म अपने अपने मरहम अपने अपने और जीत कर भी जंग हार जाएंगे हम तुम, साथ मनाएंगे सब मातम अपने अपने, साथ मनाएंगे भविष्यवाणी है भैया। चाल चरित्र तो चालों में भटक जाते हैं, चाल चरित्र तो चालों में भटक जाते हैं और जनहित निवालों में गटक जाते हैं, जनहित निवालों में गटक जाते हैं। हमने नए सूरज भी उगा कर देख लिए कि उजाले कहीं जालों में अटक जाते हैं। क्या बात है, उजाले कहीं जालों में, क्या बात है, कहीं जालों में। अच्छा, हित हुए नहीं मोहित हुए बातों में, हित हुए नहीं मोहित हुए बातों में और दुख हुए जमा रोज नगद खातों में, दुख हुए जमा रोज नगद खातों में और दुष्ट ग्रहों ने ही ग्रस लिया सूरज, दुष्ट ग्रहों ने ही ग्रस लिया सूरज, अच्छे दिन तब्दील हुए रातों में। खलल पड़ा है नींदों में, खलल पड़ा है नींदों में, उदासी है उम्मीदों में, खलल पड़ा है नींदों में, उदासी है उम्मीदों में, न मन में मिठास है न दिवाली और ईदों में, न मन में मिठास है न दिवाली और ईदों में। एक आध रचना और देखिए कि राग द्वेष का अतिरेक होने लगा। अच्छा, राग द्वेष का अतिरेक होने लगा है, राग द्वेष का अतिरेक होने लगा और वशीकृत व्यक्ति विवेक होने लगा। अच्छा, वशीकृत व्यक्ति विवेक होने लगा, ऊंचे सिंहासन पर आसीन करके अहंकार का अभिषेक होने लगा। आप नहीं कहते। गुरु जी आज आप सबसे पहले आप सबकी कक्षा में सुनो तो सुनो। पहले सबसे प्रथम तो मैं आदरणीय श्री द्विवेदी जी और श्री अवस्थी जी दोनों का अभिनंदन करते हुए शिव संकल्प साहित्य परिषद की ओर से, और ये नवागल वर्ष कल से शुरू हो रहा है, तो हम तो हर आगत का स्वागत करते हैं, हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं है। तो 4 पंक्तियों में स्वागत कि नित नए हर्ष मुबारक हो तुम्हें, नित नए हर्ष मुबारक हो तुम्हें, प्राप्त उत्कर्ष मुबारक हो तुम्हें, प्राप्त उत्कर्ष मुबारक हो तुम्हें, कभी अपकर्ष ना मिले पथ में। फिर से शब्दों पे ध्यान दीजिए। नित नए हर्ष मुबारक हो तुम्हें, प्राप्त उत्कर्ष मुबारक हो तुम्हें, कभी अपकर्ष ना मिले पथ में, ये नया वर्ष मुबारक हो तुम्हें।
अब मैं कुछ विविध विषयों की जो पंक्तियाँ मुझे याद आती जाएंगी, दो चार आपने 4 गुणा 4 का, तो मैं कुछ मुक्तक सुना देता हूँ 4 पंक्तियों को। कि अभी प्यार पे बहुत बातें हुई है, तो कुछ 4 लाइन देखिए। आशावादी दृष्टिकोण कि धार मझधार सही, धार तो है, धार मझधार सही, धार तो है, प्यार व्यापार सही, प्यार तो है, धार मझधार सही, धार तो है, प्यार व्यापार सही, प्यार तो है। अरे कौन किसका है इस जमाने में बेवफा यार सही, कौन किसका है जमाने में बेवफा यार सही। ये तो 40-45 वर्ष पुरानी है, 50 साल। हम भी बहुत पुराने, हम भी बहुत पुराने भाई। ये तो परिवेश की बात कर रहे हैं, हमेशा नहीं होती है, ये तो परिवेश की परिवेश की रचना। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और 2-4 पंक्ति और सुनिए। एक खूब सुनाइए बोले आंसुओं को देखकर। बेवफाई के अलावा हो ही क्या रहा है समाज में। हाँ वो सर आंसुओं को गजल याद दिलाई, उनकी वो पंक्ति पूरी याद नहीं है। अब उन्हें जो याद आ रही वो सुना दो, बीच में सोचोगे जो याद है बाकी भूल गए। नहीं, आप उम्रिया करोगे तो अंगूठा कर देंगे। जो याद आ जाए। हाँ स्वागत। कुछ मुक्तक और सुनाता हूँ मैं। वो आंसुओं को देखकर। हाँ आप लोग इन्होंने याद दिला दिया, ये बहुत पुराना है, हाँ। सुनिए आप। आशावादी दृष्टिकोण है और विशेष रूप से बूढ़े लोगों के लिए। देखिए आप, सही बात कि आंखों की खदानों से ही दीदार करेंगे। नहीं पढ़ दो आई गई है जवान पे तो। आंखों की खदानों से ही दीदार करेंगे और गालों की झिल्लियों को तलबगार करेंगे, गालों की झुर्रियों को तलबगार करेंगे और चेहरा हमारा देख कर रीझो या रीझो, बालों की सफेदी से तुम्हें प्यार करेंगे। सच्ची का बढ़िया बात भारी सुन रही बालों की सफेदी से तुम्हें प्यार करेंगे। वो याद दिला रहा था, वो उसकी 2-4 लाइन है, मुझे याद सुनो। एक गजल है मेरी। एक दिन एक फरमाइशी गोष्ठी रखो, जो सुनना चाहता है तो फरमाइश करो वो सुना। चलो वो दूसरा मुक्तक सुना देता हूँ विशेष रूप से आपके लिए। जी स्वागत। समर्पित कर रहा हूँ मेहमान को। याद आया मुझे कि दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, कफन ओढ़ता हूँ रजाई समझकर। ठंड का मौसम है। दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, कफन ओढ़ता हूँ रजाई समझकर, और अगर मौत गाते समय आ गई तो उसे भी पढ़ूंगा रुबाई समझकर। अगर मौत गाते समय आ गई तो उसे भी पढ़ूंगा रुबाई समझकर। दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर। और प्यार आंखों से नहीं दिल से करो। अच्छा। प्यार आंखों से नहीं दिल से करो, एक से ही ना हो अखिल से करो। वाह वाह वाह। एक से ही ना हो अखिल से करो, प्यार आंखों से नहीं दिल से करो, एक से ही ना हो अखिल से करो। पास मंजिल के पहुंचने वालों प्यार पथ से नहीं मंजिल से करो। प्यार मंजिल पास मंजिल के पहुंचने वालों प्यार पथ से नहीं मंजिल से करो। और मुक्तक तो इतने हैं कि मैं सुनाता रहूं शाम तक नहीं। और जो याद आया तो सुना दो। गजल के सुना देता हूँ कुछ शेर। अच्छा वो
एक थोड़ा सा व्यंग। एक आपका नवगीत सा बड़ा जो दोनों पत्थर उसमें आता है। अच्छा दोना पत्थर का नवगीत सुन लो भाई। हाँ साहित्य रचना है आपका। हाँ हरे हरे पत्तों वाले मंडप की शाम। अब याद आया मुझे। एक शादी में मेरा जाना हुआ। अच्छा नया नया गांव से आया था मैं और एक बड़े भव्य समारोह में पहुंच गया। तो वहाँ पर जैसे कौन पहुंचता वहाँ जो लोग बड़े बड़े आ रहे थे तो उनको आइए साहब हम उनके बीच में ऐसे खुसक के निकल गए। हमने भरोसा है जब बुलाया हमको भी था पर वो हमारे को गिर रही थी वहाँ हमको जाना जरूर था उनके बीच में से। उनने नहीं देखा हम निकल गए अंदर पर हमने देखा वहाँ का वातावरण। तब एक गीत फूटा कि मंगल कलश दिया माटी के मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने। मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने और हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाँव नहीं। हरे हरे पत्तों वाले मंडप की छाँव नहीं। ऐ संपन्न शहर है निर्धनता का गांव नहीं। ऐ संपन्न शहर है निर्धनता का गांव नहीं। और प्लेटें चमक रही हैं निष्कासित पत्तल दोने। प्लेटें चमक रही हैं निष्कासित पत्तल दोने। मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने और गोबर के गणेश थाली गोबर के गणेश हल्दी वाली थाली और कोकिल बेनी बामाओं के गीत और गाली। कोकिल बेनी बामाओं के गीत और गाली और ऐसा लगा स्यात भारत को मंत्रोच्चार आदि भारत को मंत्रोच्चार। हमको भक्तोगी है खूब नाचेंगे घंटों से और कहा पंडित जी जल्दी करो क्या बात। तो मंत्रोच्चार आदि भारत को भार लगे होने। मंत्रोच्चार आदि भारत को भार लगे होने। मंगल कलश दिया माटी के मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने और चांदी के ही चेहरों का स्वागत होता झुक झुक। ये अपना दर्द है। चांदी के ही चेहरों का स्वागत होता झुक झुक और खड़ा भोज ही बड़ा भोज कहलाने को उत्सुक। खड़ा भोज ही खड़े खड़े खा रहे हैं सब। हमारी लिए नहीं बात थी तो चांदी के ही चेहरों का स्वागत होता झुक झुक और खड़ा भोज ही बड़ा भोज कहलाने को उत्सुक हो। फिर से हम पश्चिमी स्वप्न में स्याद लगे खोने। फिर से हम पश्चिमी स्वप्न में स्याद लगे खोने। मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने। जोगिया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपना अध्यक्षी उद्बोधन और कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय दुबे जी गुरु जी कदम जी यादव जी यादवेश जी नाविक जी अगस्ती जी और समस्त विद्वत जन। कल हमने समाचार में सुना कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ का महाप्रयाण हुआ। और मुझे मेरे एक ललित निबंध की पंक्तियाँ याद आ रही। माँ का समय शीर्षक निबंध। अच्छा माँ है तो घर में शोर है हवा में सरसराहट है धूप में सहजता है पानी में रस भोजन में स्वाद घर के कोने कोने में संगीत। कितना संतोष कितनी निर्मलता जैसे नवनीत की समरसता। बिंदु से रेखा रेखा से रचना तक सृजन संस्कार में माँ स्वयं का। और याद आ रही एक निबंध की पंक्तियाँ। गौ माता कान्हा ने गौएं चराई। क्या हुआ कि 2012 में नर्मदा जी में पूर आई तो उपरोस का एक खेत में किसान का खेत में तो आकर
फूटा से बंधी थी गाय, वो जगोला के देखी के किसान ने फूटा से छोड़ दी गौ। वही चली आई हमारा विवेकानंद घाट, छुट्टी छुट्टी ऊपर चढ़ी आई, जे का ही आमे घर मानो सुधार थो, असी गाय तो अपनी घर मानी चली गई, और जे को सुधार नहीं बैठो, असी गाय हमारा संगाबाद का शहर का झुंड में समाई। अब घास भूसा तो मिलता ही नहीं। हमारा रसगुल्ली और मालाखेड़ी का बड़ा बड़ा सम्मेलन को बासो कुसो हंडा भरी भरी उड़े रहा, और अन्नी पन्नी सटर गटर खाई खाई ने गौ माता का बगोल में घुटी घुटी उसका प्राण हिटी जाए। संजा खेलती हमारी छोरी उन पूछे कहाँ से लाऊं संजा, हर हर गोबर, वो गोबर तो मिलतो ही नहीं, और मिली जाए तो उठाना को जी। ये कान्हा ने गंगे चराई निबंध की। कदम जी ने और यादव जी ने आपने बिटिया पर कविताएं सुनाई, आपने सांसों का सरगम सुनाया, होशंगाबादी जी ने लहरों पर बुलबुले कविता सुनाई, आपने सुनाई, सर ने सुनाई। सभी की कविताएं बड़ी अच्छी लगी। अभी हमारी पहले लोक साहित्य पर चर्चा चल रही थी, आपने भी गांव के बारे में कविता में फिरोया। लोक साहित्य के बारे में कहा जाता है कि लोक साहित्य जितना पुरातन होता है, पुरातन होते होते पुराण बन जाता है, और व्यतीत होते होते वेद बन जाता है। रीतना तो उसकी नीति में है ही नहीं, रीतने से पहले वह ऋचा बन जाता। ये बात सही। जितना लोक साहित्य पुरातन होता है, पुरातन होते होते पुराण बन जाता है, और व्यतीत होते होते वेद बन जाता है। रीतना तो उसकी नीति में है ही नहीं, रीतने से पहले ऋचा। आपने अभी वो गांव का सिंगारी वाला भजन अभी भी याद है। अच्छा अच्छा। और मुझे याद आ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी और महादेवी वर्मा के बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो चिरगांव झांसी मैथिली शरण गुप्त की निवास स्थान, महादेव जी प्रयाग से गई वहाँ पर, और दादा बैठे हुए थे, उनके चबूतरे के आसपास बहुत सारी स्लेटें रखी थी। तो महादेवी जी ने पूछा कि दद्दा ये बहुत सारी स्लेटें क्यों रखी है, क्या कोई बच्चे पढ़ने आते हैं ट्यूशन वगैरह? तो नहीं, मैं इनमें मेरी रचनाएं लिखता हूँ स्लेट पे कलम से और मिटाता हूँ। जब इनकी में मेरी रचना की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब मेरे छोटे भाई सियाराम और अजमेरी से कहता हूँ कि इनको कागज पे उतारो, कागज की बचत हो, प्राण प्रतिष्ठा का विधान। हाँ। और महादेव जी ने कहा दादा अब तो टेबल कुर्सी और पेन ये चाहिए लिखने के लिए, और आप अभी स्लेट पे कलम से लिख रहे हो और बार बार मिटाते हैं। मिटाने का मतलब ये कि उस रचना की पंक्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो मिटा करके पुनः लिखना। और फिर जब पूरी रचना में प्राण आ गए, स्लेट में 4-5 स्लेटें भरा गई, तो अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त से और अजमेरी से कहा कि इनको कागज पे उतारो। अब अपन मोबाइल पे देख रहे हैं, या फिर कागज का भी हो रहा है उपयोग, या टेबल कुर्सी पेन ये सब चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, लैंप चाहिए, सब देखेंगे। बहुत कितना त्याग और कितना समता उन लोगों का। बहुत अच्छा लगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसंग याद आ रहा कि वो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, और एक जगह देखा कि भीड़ लगी हुई है, और एक व्यक्ति को देखा कि सांप ने काट खाया, कोई कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने तत्काल अपनी जनेऊ निकाली, गंगा स्नान करके आ रहे थे, वो जनेऊ को निकाला और उसके कटे हुए के बांध दी। ऐसे वीडियो बना। और कैसे हुआ, क्या हुआ भी पूछ। और एक प्रसंग और बताऊं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हरदा और होशंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर कारबाबू थे, और उन्होंने 4 बातें यहीं से सीखी। ईमानदारी से कार्य करना, समय पर रहना, 4 प्रकार की बातें उन्होंने यही होशंगाबाद हरदा में रह करके सीखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक। तो ऐसे ऐसे साहित्यकार हैं निराला, महादेवी वर्मा, जिनका साहित्य को अगर हम पढ़ें पत्रिकाओं में, वीणा, साक्षात्कार, अक्षरा, साहित्य अमृत, ज्ञानोदय, तो लगता है कि कैसा समय था और कैसे लोग थे वो। कम पढ़े लिखे थे, आज तो PhD और DLED तो कितने मैंने शिक्षा है, एजुकेशन,
उस समय कितने कम पढ़े थे। इसके बाद भी उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो लगता है लय है, यति है, गति है। कबीर और रहीम की भी क्या यही ना स्थिति? एक से एक लोग बहुत बहुत अच्छा सा। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मैं आगे अकिंचन हृदय के भावना प्रसूनों को अपनी भाषा के तार में पिरोकर इन शब्दों में आपका अभिनंदन करूँ। आपके गौरवशाली व्यक्तित्व के समक्ष मैं अकिंचन जी अंजलिबद्ध होकर आदरपूर्वक आपको समर्पित करता हूं। और अंत में कहूँगा कि आज जल थल पवन सिंधु और सरिता में जो कालजयी साहित्य है वह जाजलमान नक्षत्र की भांति युगों युगों तक अपनी रश्मि राशि बिखेर। किया जाए ये स्थायी रूप से गोष्ठी लघु दीर्घ मध्यम जैसी आयोजित हो। 11 बजे मुझे पूजन करना था और आप लोगों को बुलाना भी था, क्योंकि पूजन बैठ जाऊंगा तो फिर 1 बजे से कार्यक्रम तो पूजा